कोलोजियम सिस्टम से बैठा है। उसका बाप ने पढ़ाई नहीं किया, उसने बाप ने उसकी विरासत नहीं है, उसका बाप का विरासत नहीं है, उसका माई का दूध ने पिलाई है उसकी माई ने ना। तो एक बार टेबल टॉक टू कर ले, उसको औकात दिला देंगे कि जिस युवाओं को कह रहे कि ककरोच है, कंकरोच है और घोपड़ास है, सियार है, जानवर है, एक इंसान को जानवर से तुलना करना ये कहां तक सही है? अभी हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी जी मौजूद हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि एक सीजीआई है सूर्यकांत शर्मा, भारत के बेरोजगार युवाओं को काकरोच बोल दिए हैं। तब से पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, यहाँ तक कि काकरोच जनता पार्टी भी बन गई है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे सर से। सर, क्या कहिएगा, सीजीआई सूर्यकांत शर्मा भारत के बेरोजगार युवाओं को काकरोच बता रहे हैं कि ये लोग काकरोच के समान हो जाते हैं, जब इनकी नौकरी नहीं लगती है तो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई पत्रकार बन जाता है, कोई नेता बन जाता है और सरकार से सीधे सवाल करने लगता है। पत्रकार साहब, आपको चैनल को बहुत बधाई है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जिस तरह से आप जिनका नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति जो है उन्हें पता नहीं है कि लोकतंत्र में जिस पद पर बैठा हुआ है वो कोलोजियम सिस्टम से बैठा है। उसका बाप ने पढ़ाई नहीं किया, उसने बाप ने उसकी विरासत नहीं है, उसका बाप का विरासत नहीं है, उसका माई का दूध ने पिलाई है उसकी माई ने ना। तो एक बार टेबल टॉक टू कर ले, उसको औकात दिला देंगे कि जिस युवाओं को कह रहे कि ककरोच है, कंकरोच है और घोपड़ास है, सियार है, जानवर है, एक इंसान को जानवर से तुलना करना ये कहां तक सही? वो भी एक सीजीआई, एक जो कि भारत का सबसे बड़ा न्यायपालिका, देश का न्यायपालिका में बैठ करके, और जो समंतवादी धारा का व्यक्ति है, ये समंतवादी है, इसी को कहते हैं समंतवाद, ब्राह्मणवाद, इसी को कहते हैं मानसिकता सेठ है ये देश में। इनको जिस कोलोजियम सिस्टम से गए हैं, इनका बाप ने कोलोजियम सिस्टम हटा दे और आकर के चैलेंज कर ले। ये जो कह रहे हैं देश के युवाओं को कि जानवर से तुलना कर रहे हैं, इनका बेटा कौन सा इसका बेटा भी तो जानवर हुआ ना, अपना बेटा को भी जानवर कहा ना। फिर इसे तो शर्म से अभी तक पद पर से हट जाना चाहिए। ये बेशरम आदमी है, ये देश में लोकतंत्र में ये शर्म बेशरम हो गया है, ये अपने शर्म को घोर के पी गया है और कोलोजियम सिस्टम से जा करके और बैठ करके ज्ञान बांट रहा है। इसका ज्ञान सारा चीज भूल जाएगा। ये पता नहीं है देश में युवाओं को जनसंख्या बहुत है, ये तो चाहते हैं लोग यूनिवर्सिटी और सारा के सारा कॉलेज को, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को बंद कर दे। इनकी सिस्टम तो है, ये सिस्टम को चाहते हैं ये लोग कि सिस्टम को, हम तो कहते हैं कि कोलोजियम सिस्टम हटा दीजिए, कोलोजियम से जो ज्ञान बांट रहे हो जाकर के, तो कोलोजियम हटा करके आकर बात करो ना हमसे। सर, आप एक दलित समाज से आते हैं और दलित एक्टिविस्ट भी है, तो जिस पद पर हैं सीजीआई सूर्यकांत शर्मा जी, तो क्या लग रहा है कि ये न्याय दे पाएंगे एससी एसटी वर्ग के, खासकर आप लोग के समाज के? कभी नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं, वो कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि मानसिकता समंतवाद है, मानसिकता कोलोजियम सिस्टम है। क्योंकि कोलोजियम सिस्टम इसलिए है पत्रकार साहब कि ये देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सारा चीज उन्हीं लोग के हाथ में है वर्तमान में। वो लोग कर क्या रहे हैं? इसी तरह से अनाप शनाप बोल रहे हैं, इसी तरह से देखिए फ्री के तो मिल जा रहा है। कोई चुनाव आज तक बाप ने चुनाव उसका लड़ाया नहीं और मंत्री बन जा रहा है। ये बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान है, पावर है। मगर हमारे लोगों को पोजीशन और कमीशन मिलते हैं तो भूल जाते हैं, और उनको पोजीशन मिलता है और पावर मिलता है तो वो लोग अपना पावर दिखाते हैं। देखिए पावर दिखाया ना, जानवर से तो तुलना कर दिया ना देश के युवाओं को। देखिए कॉकरोच पार्टी बन गया ना, जब पार्टी बना तो देश में सारा पार्टियों को पीछे बौसीर हो गया है, सारे पार्टी को बौसीर हुआ है, पार्टी के राष्ट्रीय के लोगों को बौसीर हो चुका है। एक युवा एक पार्टी खोलता है, निर्माण करता है और सोशल मीडिया पर विदाउट रजिस्ट्रेशन और देश में सारे पार्टियां को पीछे छोड़ करके आज कई मिलियन में आज उसका पेज है। सोचिए, उनको भी बैन किया जा रहा है। बैन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो दलित से है ना, अनुसूचित जाति से आता है। अच्छा, दलित वर्ग से आते हैं इसलिए? दलित वर्ग से आता है, अनुसूचित जाति है। किसी का दिया हुआ पैसा से नहीं जाकर के अमेरिका और लंदन पढ़ने गया है,
ये भारत में नहीं है। भारत में होता तो अभी तक तो ये सब फर्जी मुकदमा कर दिया होता जी, 20-25 को मुकदमा कर दिया होता, क्योंकि इनका तो सारा जो है नीचे गिर गया है, रेट जो है उसका रेट बढ़ गया है। एक सोचिए कि 15-20 दिन महीना भर में उसका कहां से कहां रेट चला गया और इनका रेट गिर गया है। जिस तरह से आज मार्केट वैल्यू इनकी गिरी हुई है, ये 26-27 साल के युवा, एक दलित, अब सोचिए दलित सुन करके इनको तो लगा कि वो भी हमारा ही है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के साथ में कंटेन का काम किया करता था, आईटी सेल संभालने का काम करता था, तो इनको लगा कि वो भी हमारा ही है। जब देश में पूरा प्रचार प्रसार होने लगा, प्रचार प्रसार किए भाई दलित है, अनुसूचित जाति से आता है, अब ये सब के बौसीर हो गया है कि एक अनुसूचित जाति का लड़का आ जा करके और लंदन और अमेरिका से एक पेज बना करके या देश में कॉकरोच पार्टी को, पूरा सारा पार्टी को ऐसी के तैसी कर दिया है। सभी लोग एक पोस्टर बना रहे हैं पूरे देश भर के, खासकर इंडिया का हम लोग बात करेंगे, इंडिया के हर एक बेरोजगार युवा और जो विपक्ष के लोग हैं एक पोस्टर बना रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर लिया हूं, हम भी कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहा हूं। तो ये कॉकरोच पार्टी क्या आने वाले समय में बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर देगी? क्या बदलाव की ये लोग परिवर्तन करेंगे आने वाले समय में? अरे ये ढोंग करेगा, ये सब कुल अभी कुछ दिन में बंद करेगा सब, ये हाई उसको पूरा सब लॉक करेगा, उसका पूरा हाईजेक कर लेगा सब। ये पूरा का पूरा आईटी सेल संघ के लोगों ने, ये पूरा हाफ पैंट वाले लोगों ने पूरा चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देगा जी। ये लोग भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग नहीं चलने देगा, ये लोग नहीं चलने देगा। इससे तो साबित हो गया ना, इससे तो साबित हो गया ना कि इस सरकार से लोग परेशान हैं, इस सरकार से लोग उब गए हैं। बिल्कुल उब गए हैं, परेशान हैं। अरे जिसकी जो है, ये लोग अब सोचिए कि जो लोग कहा करते थे जितनी जनसंख्या जिसका है उतना भागीदारी होनी चाहिए, आज जनसंख्या हमारा ज्यादा है, भागीदारी सबसे ज्यादा इनका है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि देश में जितने सारे सिस्टम को है पूरा हाईजेक कर लिया है। अब ये पार्टी खोला, उसको देखिएगा ना, बंद करेगा लोग 15 दिन 20 दिन महीना भर में, उस पर FIR भी कर देगा लोग, उस पर उसकी बंद भी कर देगा लोग, क्योंकि इनको तो बौसीर हुआ है इस बात के कि सुन करके कि वो एक दलित लड़का है। ये देश में, भारत में लोगों को, राजनीतिक पार्टियां को बौसीर हो गया है, इन्हें पेट में जलन हो गया है, पथरी हो गया है, इनको कैंसर हो गया है कि एक दलित लड़का मुझे मेरे एक बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली पार्टी को सबको पीछे कर दिया है। एक 27 साल का लड़का, वो भी दलित। सोचिए कि दलित ने मत दलित कह रहा है सब, ये कितनी पावर है अनुसूचित जातिया में। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान, आज हमें इस बात की खुशी है कि अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो इनकी बौसीर जो हुआ है वो ऑपरेशन नहीं होता। देश के जितने भी जेनजी युवा हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देश का युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ऐसे लोग कोलोजियम से जा करके और बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे देश में पार्टी आपको शोषण कर रही है, ऐसे पार्टी को एक तरफा होकर के, मैं तो इलेक्शन कमीशन से कहता हूं सारा देश के पार्टियों से कि सीधा इलेक्शन बंद हो जाना चाहिए और सीधा आमने सामना होना चाहिए, और सीधा आमने सामने करके कि चुनाव नहीं होगा, बस एक बार चुन दिया जाए कि ये इतना दिन रहेंगे, ये इतना दिन रहेंगे, और करके चुन करके सारा सिस्टम को बंद कर, चुनाव बंद कर दिया जाए। हम तो कहेंगे क्योंकि चुनाव कराने में कोई फायदा नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सरकार, सोचिए कि 25 राज्य में है, 25 राज्य में सरकार है उनकी, इनके खिलाफ जो बोलेगा उनको इनकाउंटर करा दिया जाएगा, फर्जी मुकदमा कर दिया जाएगा, जेल भेजवा दिया जाएगा। इनका यही गेम है, या नहीं तो पैसा से खरीद लिया जाएगा। इनकी यही पावर है, बाकी इनकी आमने सामने बात करने की पावर किसी का नहीं है। मैं आग्रह करता हूं देश के युवाओं से कि ऐसे लोगों का विरोध होनी चाहिए। ये देश में कोलोजियम सिस्टम का विरोध होना चाहिए। हालांकि विरोध हो ही रहा है और विरोध लगातार होगी, और देश में मानवाधिकार आज भी है, आज भी लोकतंत्र है, आज भी राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र जिस तरह से लोग चलाना चाहते हैं, राजतंत्र कभी होगा नहीं। पत्रकार साहब, मैं खुला आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन राजतंत्र आ जाएगा उस दिन भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहरा दिया जाएगा। सुशील पासी का ऐलान। चलिए, तो ये थे दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी जी। कॉकरोच पार्टी को लेकर इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। आप लोग इनकी प्रतिक्रिया को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट में जरूर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।